एक बड़ा मेला लगता था। गांव के लोग इस मेले को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे। इस बार मेले में कुछ अलग था, अजीब घटनाएं और रहस्यमयी गुमशुदगियां। कहानी मेले का रहस्य। गांव के लोग मेले में झूले, खाने पीने के स्टॉल और जादू के शो का आनंद ले रहे थे। लेकिन इस बार एक अजीब खबर फैली। कुछ लोग अचानक से गायब हो गए थे। खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर रघुवीर इस केस को सुलझाने में जुट गए। रघुवीर को पता चला कि जिन लोग गायब हुए थे वे सब आखिरी दुकान के पास देखे गए थे। वह दुकान थी पुरानी किताबों का स्टॉल। रघुवीर और उनकी टीम ने दुकान के मालिक, एक बूढ़े आदमी, से पूछताछ की। वह आदमी बहुत शांत और रहस्यमयी लग रहा था। उसने कहा, मैं यहां सिर्फ किताबें बेचता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। रात का रहस्य। रघुवीर ने उस रात मेले की निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी एक बड़ी काली थैली लेकर मेले के पीछे वाले जंगल में जा रहा था। रघुवीर और उनकी टीम चुपचाप उसका पीछा करने लगे। जंगल के अंदर एक खंडहर था। बूढ़ा वहां जाकर कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने थैली खोली, उसमें से भयानक चीखों की आवाजें आने लगीं। रघुवीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सच का खुलासा। जांच में पता चला कि वह बूढ़ा एक तांत्रिक था जो मेले में आए लोगों को अपनी काली शक्ति के लिए बलि चढ़ाता था। उसने अपनी दुकान को जाल के रूप में इस्तेमाल किया था। गायब हुए लोगों के शव खंडहर के अंदर एक गड्ढे में दबे मिले। बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया गया और मेले को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। गांव के लोग अब भी उस रात को याद कर डर जाते हैं। यह मेला अब एक रहस्य बनकर रह गया। कहानी मेले का रहस्य। बूढ़े तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव में डर और बेचैनी का माहौल खत्म नहीं हुआ। मेले में जो लोग गायब हुए थे, उनके परिवार वाले अब भी अजीब अजीब सपने देख रहे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में मेले के खंडहर से रोने और हंसने की आवाजें सुनी थी। इंस्पेक्टर रघुवीर को एक नया सुराग। इंस्पेक्टर रघुवीर तांत्रिक के पकड़े जाने के बाद मामला खत्म समझ रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो देखा वो सच सच नहीं था। मेला अब भी जिंदा है, रात को अकेले मत आना। यह पढ़कर रघुवीर का दिमाग सन्न हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और मेले की जगह पर फिर से छानबीन करने का फैसला किया। खंडहर का नया रहस्य। रात के समय रघुवीर अपनी टीम के साथ मेले के खंडहर पहुंचे। सब तरफ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुराने खंडहर में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खंडहर के अंदर जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जो पहली बार में ध्यान नहीं आई थी। ये आकृतियां किसी रहस्यमयी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा लग रही थी। अचानक दरवाजा बंद हो गया। रघुवीर और उनकी टीम खंडहर के अंदर फंस गए। उन्होंने महसूस किया कि वहां हवा भारी हो गई थी। दीवारों पर एक के बाद एक अजीब आकृतियां चमकने लगी। तभी एक अजीब आवाज गूंजने लगी, बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी लोगों ने गायब होने से पहले सुनी थी। भूतिया झूले का सच। जैसे ही टीम खंडहर के दूसरे हिस्से में गई, उन्होंने देखा कि वहां एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि झूला खुद से हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। पास की दीवार पर खून से लिखा था, यह मेला तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। रघुवीर का सामना एक छाया से। तभी रघुवीर ने देखा कि एक काली छाया उनकी तरफ बढ़ रही है। छाया के पास एक खोपड़ी जैसा चेहरा था और उसकी आंखें जलती हुई हिलाज में कहा, तुमने मेरे सेवक को गिरफ्तार किया है, अब मैं तुम्हारी आत्मा लूंगा। रघुवीर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी टीम को शांत रहने को कहा और पिस्तौल निकाल ली, लेकिन गोली चलाने का कोई असर नहीं हुआ। छाया अचानक गायब हो गई और उनकी टीम के एक सदस्य ने चीख मारी। वह हवा में उठा और खंडहर की दीवार पर जा टकराया। खंडहर से निकलने का रास्ता। रघुवीर को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। उन्होंने खंडहर की जमीन को ध्यान से देखा और पाया कि वहां एक रहस्यमयी दरवाजा है। दरवाजे पर तांत्रिक के पुराने मंत्र लिखे थे। रघुवीर ने तांत्रिक से जब्त की गई डायरी से मंत्र पढ़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा खंडहर कांपने लगा। मेले का भूत। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष था। कक्ष में एक बड़ा आईना रखा था और उस आईने के अंदर वही तांत्रिक दिखाई दे रहा था। वह हंस रहा था, यह मेला कभी खत्म नहीं होगा, हर साल इस जगह पर और आत्माएं आएंगी।
रघुवीर ने तुरंत आईने को तोड़ दिया। जैसे ही आईना टूटा, काली छाया गायब हो गई और खंडहर फिर से शांत हो गया। लेकिन क्या मेला सच में खत्म हुआ? रघुवीर ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि मेले की जगह पर अचानक अजीब लाल रोशनी दिखाई देने लगी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि जो भी रात के समय वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव में अब एक नियम है, रात के समय मेले के खंडहर के पास मत जाना। क्या आप उस मेले में जाने की हिम्मत करेंगे? रघुवीर और उनकी टीम ने मेले के खंडहर में जो देखा, उसके बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। लेकिन इस शांति के बावजूद कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में रात के समय सन्नाटा और गहरी चुप थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वे रात के अंधेरे में मेले के खंडहर के पास किसी के चलने की आवाजें सुनते थे। जैसे ही लोग खंडहर के पास जाते, हवा में एक बर्फीली ठंडक महसूस होती थी और बहुत से लोग कहते थे कि उन्होंने दूर से किसी के चीखने की आवाजें सुनी। इंस्पेक्टर रघुवीर भी अब मानसिक रूप से थक चुके थे, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना गांव में डर का माहौल कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जिसे लोग नहीं जानते थे। वह अजनबी अपने काले कोट और सफेद बालों के साथ सीधे मेले के खंडहर की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने उसे बात नहीं की। इंस्पेक्टर रघुवीर ने जब इस अजनबी को देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति काफी खतरनाक हो सकता है। उसने अजनबी का पीछा करना शुरू किया। रघुवीर ने देखा कि वह अजनबी खंडहर के अंदर जा रहा था। जैसे ही वह खंडहर में प्रवेश करता, रघुवीर ने उस पर कड़ी नजर रखना शुरू किया। रघुवीर ने देखा कि अजनबी खंडहर के अंदर जाकर दीवारों से किसी तरह की तंत्र मंत्र की बातें कर रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। भयानक सच का खुलासा। रघुवीर ने अजनबी से पूछताछ की और पाया कि वह असल में एक पुराने तांत्रिक परिवार का सदस्य था, जो कई पीढ़ियों से यह काली शक्ति संचालित करता आ रहा था। अजनबी ने बताया, यह मेला सिर्फ एक शुरुआत है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। रघुवीर ने पूछा, क्या तुम कहते हो कि यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं इंस्पेक्टर, यह सिर्फ एक खामोशी है। असली खतरा अब शुरू होने वाला है। अजनबी ने रघुवीर को बताया कि तांत्रिकों एक पुरानी काबालिस्टिक क्रीम थी, जिसे अगर किसी खास दिन और समय पर एक साथ पढ़ा जाए तो वह सभी शक्तियों को जागृत कर सकती थी। इस क्रीम को तंत्र मंत्र के साथ मेले की जगह पर चुपके से पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस तरह से उस काले जादू को एक और जीवन मिल रहा था, और जो लोग गायब हुए थे वे असल में उसी जादू की कीमत चुका रहे थे। रघुवीर का अंतिम सामना। इंस्पेक्टर रघुवीर ने अजनबी से पूरी बात समझी और उसे थाने ले जाने का सोचा, लेकिन तभी अजनबी के चेहरे पर अचानक एक भयावह मुस्कान फैल गई। अजनबी ने कहा, रघुवीर, अब तुम भी इस जाल में फंसे हो, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और अचानक वह हवा में उड़ने लगा। रघुवीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने उसकी आंख पर काले शक्ति का झोंका डाल दिया, जिससे वह झकझक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद खंडहर से एक तेज रोशनी निकलने लगी और रघुवीर ने देखा कि पुरानी किताबें और तंत्र मंत्र की शक्ति फिर से जागृत हो रही थी। रघुवीर को अब समझ में आ गया था कि वह अकेला इस साजिश को नहीं तोड़ सकता। उसे पूरी गांव को बचाने के लिए एक साथ कदम उठाने होंगे। गांव वालों की सहायता। रघुवीर ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मेले का रहस्य सिर्फ तांत्रिकों के जादू से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक बड़े खतरनाक साजिश का हिस्सा था। गांव वालों को विश्वास दिलाने के बाद उन्होंने हर घर में दीप जलाने और तंत्र मंत्र का विरोध करने का आह्वान किया। गांव वालों ने रात के समय खंडहर के चारों ओर एक गोल घेरा बना लिया और दीपों की आभा से उस काले जादू को मिटाने की कोशिश की। जैसे ही दीपों की रोशनी फैलने लगी, मेले के खंडहर में तांत्रिक शक्तियां अचानक हिलने लगीं। अंतिम कड़ा मुकाबला। रघुवीर और गांव वाले मिलकर उस काले जादू का सामना कर रहे थे। अजनबी और तांत्रिकों के बाकी समर्थक असल में इस प्रक्रिया को खत्म करने में असफल हो गए थे। धीरे धीरे काले जादू की शक्ति कमजोर होने लगी। रघुवीर ने जैसे ही तांत्रिक का वह पुराना तंत्र मंत्र का किताब जलाया, अचानक से मेले का खंडहर एक धुएं से भर गया और सब कुछ शांत हो गया। क्या मेला खत्म हो गया?
गांव वाले राहत की सांस लेते हुए खंडहर से बाहर निकले, लेकिन रघुवीर को यकीन नहीं था कि यह सब सच में खत्म हो चुका था। वह जानता कि काले जादू की ताकत कभी भी फिर से वापस लौट सकती है, लेकिन फिलहाल गांव में शांति थी और लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगे। मेले की वह डरावनी रात अब केवल एक कहानी बनकर रह गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर जानते थे कि रहस्यमयी घटनाएं कभी भी वापस आ सकती है।